एग्जाम्पल देखते हैं जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आप ध्यान से पढ़ो और अपने नोटबुक के अंदर इनको नोट डाउन कर लो, ठीक है। अब जैसे क्या है, ये वर्क वर्ड है और एक वर्क वर्ड क्या है, ये है। इन दोनों का डिफरेंस मैं आपको बताती हूँ। एक वर्ग का मतलब क्या होता है, एक वर्ग का मतलब क्या होता है, कार्य होता है, ठीक है। और एक वर्ग का क्या मतलब होता है, कृतियां होती है। जैसे कवि की कृतियां हो गई, ठीक है, लेखक की कोई कहानियां हो गई, वो सब वर्ग के अंदर ही शामिल होते हैं, लेकिन वो क्या होते हैं, वो काउंटेबल होते हैं, क्योंकि हम उनको क्या कर सकते हैं, गिन सकते हैं। लेकिन वर्ग जो वर्ड है ना, जिसको हम किसके अंदर यूज करते हैं, कामकाज के लिए यूज करते हैं, तो वो किसके अंदर शामिल होता है, वो अनकाउंटेबल के अंदर शामिल होता है। और ये चीज आपको कैसे ध्यान रखनी होगी, मैं आपको बताती हूँ। जैसे कोई सेंटेंस दिया होगा वहां पे, ठीक है, तो सेंटेंस के अंदर हमें देखना होगा कि पॉइंट की अगर ये कृतियां दी हुई है तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, काउंटेबल नाउन यूज करेंगे। और यदि हाँ वहां पर सीधा कोई अगर वर्ड दिया हुआ है जहां पर ये मेंशन नहीं किया होगा, सीधा ये वर्ग के लिए यूज किया हुआ, कार्य के लिए यूज किया हुआ है, तो वहां पे हम क्या यूज करेंगे, अनकाउंटेबल नाउन यूज करेंगे, ठीक है गाइस। अब क्या है, टेबल, स्टूल हो गया, चेयर हो गई, बेड हो गया। अब टेबल है तो 1 टेबल, 2 टेबल, 3 टेबल, 4 टेबल, तो इनको हम क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, ठीक है गाइस। और स्टूल को भी हम काउंट कर सकते हैं, चेयर को भी हम काउंट कर सकते हैं, 1 चेयर, 2 चेयर, 3 चेयर, 4 चेयर, तो ये किसके अंदर शामिल होते हैं, काउंटेबल नाउन के अंदर शामिल होते हैं। और बेड है तो बेड को भी हम क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। अलमीरा है, अलमीरा को भी हम काउंट कर सकते हैं, 1 अलमीरा, 2 अलमीरा, 3 अलमीरा, ठीक है। और जो ये मशीन है तो मशीन को भी हम क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, तो किसके अंदर शामिल होगी, काउंटेबल नाउन के अंदर शामिल होगी। और जो सीन है, पोइम है और पोट है। सीन मतलब जो दृश्य है, ठीक है, तो दृश्य हम किसी का दृश्य देखते तो एक दृश्य हो गया, 2 दृश्य हो गया, तो उनको भी हम क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, तो वो क्या हो जाएगी, काउंटेबल नाउन में आएगी। और पोइम है, जो कविता है, वो तो आपको पता है, वो तो काउंट कर सकते हैं, तो वो किसके अंदर आएगी, काउंटेबल के अंदर आएगी। पोट भी किसके अंदर आएगा, काउंटेबल के अंदर। पोट क्या होता है, बर्तन होता है या पात्र होता है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, पोट बोलते हैं। और जैसे ये टाइम वर्ड है ना, टाइम वर्ड ये 2 टाइप से यूज होता है। एक तो टाइम का अर्थ क्या होता है, टाइम का अर्थ क्या होता है, समय होता है, जो हम सभी जानते हैं, ठीक है, जो हमारी आम बोलचाल की भाषा में यूज भी किया जाता है। क्योंकि हम ज्यादातर समय नहीं बोलते, हमारे जो इलिटरेट जो अनपढ़ लोग होते हैं वो भी क्या बोलते हैं, टाइम ही बोलते हैं, क्योंकि टाइम वर्ड इंग्लिश वाला ही यूज करते हैं हम सब। तो उसका अर्थ क्या होता है, समय होता है हिंदी के अंदर। एक टाइम का अर्थ क्या होता है, आकृति या बार होता है, ठीक है गाइस। जो आकृति या बार होता है ना, वो किसके अंदर शामिल होता है, वो काउंटेबल नाउन के अंदर शामिल होता है। और जो समय की बात हम करते हैं ना, तो वो किसके अंदर शामिल होती है, अनकाउंटेबल के अंदर शामिल होती हैं। अब क्या है, जेम, जेम का क्या होता है, जाम होता है। जैसे ट्रैफिक जाम होता है ना, ट्रैफिक जाम, उसके लिए ये जाम यूज करते हैं, तो इसको हम काउंटेबल के नाउन के अंदर यूज करते हैं। अब ये आपको ध्यान रखनी होगी, ठीक है, क्योंकि बहुत से ऐसे वर्ड होते हैं जो हमें ऐसे लगते हैं कि ये काउंटेबल है या ये अनकाउंटेबल है, तो हमें ये चीज कब याद होगी, जब इनको हम देख के जाएंगे, इनको हम पढ़ेंगे। आपको अगर ये पहले नहीं पता है तो आपको ये याद करनी पड़ेगी कि हाँ ये चीज यहाँ पे यूज होगी, अथवा आपको ये समझ में नहीं आएगा और ना आपको एग्जाम में कर पाओगे, ठीक है। तो आप इनको ध्यान से पढ़ो पहले तो। अब क्या है, जैसे व्हीकल हो गया, किसी साधन की बात होगी तो वो किसके अंदर आएंगे, काउंटेबल नाउन के अंदर आएंगे। और कार है वो भी काउंटेबल में, क्योंकि कार को हम गिन सकते हैं, 1 कार हो गई, 2 कार हो गई, 3 कार हो गई, ठीक है। और बस में भी वही सिस्टम है सेम, बस को भी हम गिन सकते हैं। और स्कूटर है, स्कूटर को भी 1 स्कूटर, 2 स्कूटर, 3 स्कूटर, तो इनको हम गिन सकते हैं, तो वो सारे किसके अंदर शामिल होते हैं, काउंटेबल नाउन के अंदर शामिल होते हैं। अब क्या है, जैसे इंक हो गया, पॉइंट हो गया, एक पेन हो गया, तो ये सारे किसके अंदर शामिल होते हैं, काउंटेबल नाउन के अंदर शामिल होते हैं। एप्पल हो गया, ऑरेंज हो गया, जैसे 1 एप्पल हो गया, 2 एप्पल हो गया, 1 ऑरेंज हो गया, 2 ऑरेंज हो गया, तो ये सारे किसके अंदर शामिल होते हैं, काउंटेबल नाउन के अंदर होते हैं, क्योंकि इनकी हम गिनती कर सकते हैं, इनको हम काउंट कर सकते हैं, ठीक है।
जैसे ऐसे ही बनाना हो गया, बनाना भी क्या है, ये भी काउंट होता है। जैसे हमारे ज्यादातर क्या है, ये इसको हम जब इसको सेल करते हैं तो इसको हम उसमें किलो में बेचते हैं, ठीक है। लेकिन बहुत ज्यादा जगह पर बनाना को ना किलो में नहीं बेचा जाता, इनको गिनती में ही बेचा जाता है, इनको दर्जन में बेचा जाता है, ठीक है। ये जैसे बहुत से स्थानों पर ऐसा होता है, बहुत कम जगह पर इनको हम क्या करते हैं, किलो में इनको करते हैं, ठीक है। और जैसे ये वेजिटेबल हो गया, तो वेजिटेबल भी किसके अंदर आता है, काउंटेबल के अंदर आता है। अब इसके ही विपरीत हम क्या पढ़ते हैं, अनकाउंटेबल पढ़ते हैं, उसके अंदर भी क्या है, ठीक है गाइस। तो जैसे होमवर्क हो गया, जो होमवर्क है ना वो किसके अंदर शामिल होता है, अनकाउंटेबल के अंदर शामिल होता है। और ये आपको याद रखने हैं, ठीक है गाइस। ये आपको सिंपल लग रहे हैं लेकिन ये याद नहीं होते हैं, बहुत हार्ड फील होता है जब हम दोनों एक जैसे लगते हैं ना, जब दोनों सामने आए हुए होते हैं। अब जैसे क्लास वर्क हो गया, तो ये भी क्या हो गया, ये अनकाउंटेबल में आता है। अब फर्नीचर तो क्या है, अनकाउंटेबल है, लेकिन फर्नीचर है, जैसे टेबल है, टेबल और स्टूल है, ये सारे क्या है, काउंटेबल है। लेकिन फर्नीचर की जब बात करेंगे ना, तो फर्नीचर ये भी ध्यान रखना है कि ये कभी प्लूरल नहीं होता, फर्नीचर ही रहता है, ठीक है, अपने आप में खुद ही प्लूरल है। तो ये क्या है, इसके अंदर किसके अंदर शामिल होता है, ये भी अनकाउंटेबल के अंदर शामिल होता है। मशीनरी है, तो ये भी किसके अंदर, अनकाउंटेबल, सॉरी अनकाउंटेबल के अंदर शामिल होते हैं, वो सारे सिंगुलर के अंदर आते हैं, मैंने गलत बता दिया आपको, ठीक है। और पोएट्री भी किसके अंदर शामिल होती है, अनकाउंटेबल के अंदर। और सीनरी भी किसके अंदर शामिल होती है, अनकाउंटेबल के अंदर। पोएट्री भी किसके अंदर शामिल होती है, अनकाउंटेबल। पोएट्री क्या होती है, जो बर्तन बनाने की कला होती है ना, वो होती है जो अनकाउंटेबल नाउन के अंदर शामिल होती है, ठीक है गाइस। तो ये सारे क्या है, जो नाम मैंने आपको ये बताए हैं, तो ये सारे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इनको अपनी नोटबुक में आप नोट डाउन करो और इनको याद करो, ठीक है। ऐसे ये ध्यान में नहीं रहेंगे आपके कि क्या आएगा। अब जैसे ये सीन वर्ड है, तो सीन तो किस में आया हुआ है, काउंटेबल में आया हुआ है। और जो ये सीनरी वर्ड है ना, तो ये अनकाउंटेबल के अंदर आया हुआ है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि कौन सा वर्ड कहाँ पर आएगा। ये अगर आप ऐसे ही याद करोगे ना, ऐसे लिख कर, तो आपको पता चलेगा कि हाँ काउंटेबल वाले इस साइड थे और अनकाउंटेबल वाले इस साइड थे, ठीक है। तो ऐसे आपके ध्यान रह जाएगा। और जैसे ये टाइम मैंने आपको बताया था कि अगर टाइम का अर्थ आकृति या बार के रूप में लिया हुआ है ना, तो वो किसके अंदर शामिल होता है, काउंटेबल के अंदर शामिल होता है। और यदि इसका समय के रूप में लिया होता है, तो वो क्या होता है, अनकाउंटेबल रूप में यूज होता है। अब क्या है, ये जेम है और वो क्या था, जेम था, ठीक है। इन दोनों का अर्थ अलग अलग है, वो आपको सेंटेंस के अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा कि ये किस लिए यूज हुआ है। अगर ये ट्रैफिक जाम के लिए यूज हुआ है ना, तो वहां पर काउंटेबल यूज होगी नाउन। और यदि ये किसके लिए यूज हुआ है, फ्रूट जैम के लिए यूज हुआ है, तो अनकाउंटेबल नाउन यूज होगी, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। ये ना थोड़ी कंफ्यूज की चीजें हैं, ये आप अगर देखोगे ना तो ध्यान रहेगा। और एक ही आपको सीधा इसमें पता नहीं चलेगा कि जेम क्या है। ये आप अगर सेंटेंस के अंदर पढ़ोगे ना, तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये कौन सी जाम की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब आगे जैसे क्या है, ट्रैफिक वर्ड है। अब ट्रैफिक वर्ड है, तो ये किसके अंदर है, अनकाउंटेबल के अंदर है। और लेकिन व्हीकल वर्ड है, कार वर्ड है और बस वर्ड है, ये किसके अंदर शामिल है, ये काउंटेबल के अंदर शामिल है, ठीक है। तो ध्यान क्या रखना है कि ट्रैफिक वर्ड है वो क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है। और इंक क्या है, ये भी क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। लेकिन अगर इंक पेन की बात होगी ना, तो वो किसके अंदर शामिल होंगे, वो किसके अंदर शामिल होंगे, काउंट के अंदर शामिल होंगे, ठीक है। और जो फ्रूट वर्ड है, तो फ्रूट वर्ड किसके अंदर शामिल होगा, ये होगा अनकाउंटेबल नाउन के अंदर शामिल।